मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल रितु एंड मनी ब्लॉग्स। तो भाई आज का व्लॉग है इस प्रकार। मनन जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए ड्यूटी। तो आज मैं अब इस टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था भाई। तो खाना वगैरह बनाया, सुबह उठ के सब्जी बनाई, ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चों को उसको दिया, स्कूल के लिए रेडी करवाया, फिर वो स्कूल गया, ब्रेकफास्ट किया, तो बहुत काम हो जाता है। तो आज मैंने उस टाइम नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज बात कर दिखाऊंगी आपको जो भी काम करती हूँ घर का। अभी सारा काम पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बैठी थी, थक गई थी, तो बस तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ये देखो मनन बुक्स निकाल के गए अपनी, तो इन बुक्स को मैं रख देती हूँ उसकी शेल्फ में, उधर अलमारी में जो स्टडी टेबल के नीचे है ड्रॉर। और काम करते हैं अभी स्टार्ट। तो चलिए जी, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। तो चलिए जी, अब आ गई है किचन की तरफ। और किचन में आपको पता ही है अभी क्या क्या काम होते हैं, सुबह से लेके शाम तक सारा दिन हम किचन में ही रहते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने बर्तन वगैरह कर लिए हैं। उसके बाद कर रही हूँ सिंक को साफ़, क्योंकि भाई सिंक हो जाती है गंदी, आपको पता ही है। तो अच्छे से पहले मैं रात को भी करके सोती हूँ वैसे तो, लेकिन अब फिर कर रही हूँ। तो अच्छे से सर्फ़ वगैरह का पानी लेके, और ये जो मेरी रोज़ की बाल्टी वगैरह बकेट होती है, इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके एक तरफ लगा दिया है। और ये जो गैस के ऊपर बर्नर होते हैं, इनको भी हर रोज़ धो के सुखा लिए मैंने, और अब मैं गैस के ऊपर रख दूँगी इनको। तो गैस हो गई है मेरी साफ़, इंडक्शन भी। तो अब मैंने ये बर्नर वगैरह रख दिए हैं और सब कुछ साफ़ हो चुका था। लेकिन एक बार ये है कि टाइल्स वगैरह टैप हो गई लास्ट में, तो मैं ये लास्ट में ही करती हूँ। तो ये देखो जी, गैस वगैरह चमक गई है बिल्कुल अच्छे से। और हर रोज़ का यही रूटीन होता है भाई। तो मैंने सोचा आज आपको यही अपना किचन का रूटीन दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पर हो गया है काम। छोटे मोटे जो बर्तन हैं, प्लास्टिक की डब्बी ये वगैरह, ये मैंने धो के एक तरफ टोकरी में डाल दिए हैं। अब बस यहाँ से एक बार और काउंटर साफ़ करके और बस अच्छे से कर देंगे साफ़। और फिर वही दोपहर को फिर अंदर, फिर लंच बनाना, फिर किचन गंदी हो जाती है, फिर ऐसे ही साफ़ करना, यही सब चलता रहता है भाई। ये तो काम है, ये तो चलते ही रहे हैंगे। तो आप सब बताइए, आप सब किचन को कैसे रूटीन में साफ़ करते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये साथ में मैंने वो मिक्सी भी ले ली है, क्योंकि इस पर भी वही पानी के छींटे और सब कुछ लगता ही रहता है। तो इसको मैंने कर दिया है साफ़। अब मेरी किचन हो चुकी है साफ़, और इसके बाद चलेंगे भाई रूम्स में। तो बस थोड़ा सा ही काम रह गया था, फिर ये है कि संतुष्टि सी मिल जाती है भाई। किचन वगैरह साफ़ हो जाए ना, ये हो जाता है एक बड़ा काम हमने कर दिया है भाई। किचन साफ़ करने के बाद ऐसा हो जाता है मन। तो चलो भाई, ये काउंटर हो गया है मेरा साफ़। और अब जो मशीन पर वही टॉवल वगैरह पड़ा है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। इसको भी उठाकर मैं एक तरफ लगा दूंगी अब। और इधर कान्हा जी की कांसी की थाली रखी है जिसमें मैं स्नान करवाती हूँ, तो ये भी मैं इधर एक साइड लगा दूंगी, क्योंकि आसानी हो जाती है सुबह नहलाने में। और ये तवा मैंने मांज दिया है, इसको मैं रखूँगी भाई इधर कबर्ड में, तो परांठ के अंदर रख देती हूँ मैं। और ये टॉवल से मैं इसको मशीन को अच्छे से, जो थोड़ा बहुत भाई डस्ट वगैरह जल जाती है, वो झाड़ूंगी। तो देखिए, तो बस ऑलमोस्ट मेरी किचन सारी साफ़ हो चुकी है। बस एक बार ये देखो, टाइल्स पर सूखा कपड़ा मारने के बाद छींटे से लग जाते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ करके, और अब चलते हैं वही रूम्स की तरफ। ये देखिए, आरओ वगैरह, टैप हो गई, टाइल्स हो गई, इनके ऊपर हर रोज़ मैं अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ। तो बस ऑलमोस्ट हो गया है डन भाई। और आप सब बताइएगा, आप सब क्या क्या करते हैं किचन में। तो बस भाई, गर्मी बहुत थी। तो चलिए जी, तो भाई किचन हो गई है मेरी साफ़। ये देखो, गैस वगैरह इस पे ना दूध गिर गया था आज, तो वो साफ़ किया अच्छी तरह। ये बाल्टी टोकरी भाई हर रोज़ तो होता नहीं है, तो अच्छे से ये सब्जी वगैरह काटते हैं ना इसमें। और ये सारा इधर से टाइल्स वगैरह सारे अच्छे से साफ़ किए है। ये देखो, तो अब मेरा रह गया बाथरूम की टाइल्स, तो वो भी कर देती हूँ मैं एक बार। वॉश बेसिन वगैरह जो भी हैं, ये बॉटल्स हैं जो ये वो करके बॉईल किया था पानी, तो वो मैंने भर के रख दी है। और चलो भाई, किचन का काम हो गया। और अब करती हूँ मैं बाथरूम का वॉश बेसिन वगैरह, टैप्स वगैरह जो रेगुलर ही होती हैं। लेकिन भाई रोज रोज वही बात हो जाती है ना कि क्या दिखाना
तो मैं क्या चलो आज आपको दिखा देती हूँ। तो ये फटाफट पानी चला लेती हूँ इसमें और साफ करेगा। और इसको कर देती हूँ मैं साफ वॉश बेसिन को। तो ये है मिरर भाई, ये मिरर में आप देख रहे होंगे। तो मिरर भी गंदा हो जाता है भाई, क्योंकि सब रोज छींटे वगैरह ब्रश वगैरह करते हैं ना, तो इसको भी अच्छे से साफ करना है। पहले वॉश बेसिन कर देती हूँ मैं, और ये पानी मैंने चला दिया तो बाथरूम भी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ साफ करने के। तो भाई वॉश बेसिन मेरा हो गया साफ अच्छे से। इस मिरर को कर देती हूँ साफ और बाथरूम को कर देती हूँ क्लीन भाई। और फिर लगते हैं भाई अंदर कमरों में। तो चलिए जी, बहुत काम हो जाते हैं भाई। तो अभी बेडशीट वगैरह भी छानी है, इस कमरे की भी और इस कमरे की भी, और थक गई भाई मैं। तो इतनी देर में थकान हो जाती है भाई। और लड्डू जी भी बैठे हैं भाई हमारे उधर उधर तो यहाँ पर आ गए हैं भाई अब मैं इस वाले रूम में। तो ये यहाँ पर देखो, मनन सुबह जाता है तो कपड़े कैसे, बच्चे हैं भाई, बच्चे तो ये सब करते ही हैं। तो अब इन सभी कपड़ों को मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। बेडशीट मैंने सुबह बिछा दी थी, लेकिन ये है कि एक बार फिर थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ बेडशीट को। तो ये पिलो वगैरह मैंने साइड में रख लिए हैं। अब इस बेडशीट को मैं थोड़ा सा झाड़ दूँगी यहाँ से, क्योंकि बच्चे बैठते हैं भी। तैयार होने के बाद मनन बैठा था यहाँ पे, तो थोड़े बल से डल जाते हैं बेडशीट में। तो बस इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी बेडशीट को अच्छे से। ये रिमोट मैंने उधर रख दिया है टीवी का। तो बच्चे हैं भाई, बच्चे तो छोड़ ही जाते हैं रस। तो चलिए जी, बस इसको मैंने कपड़ा ले लिया है, उससे मैं झाड़ दूँगी अगर थोड़ी बहुत ही डस्ट होगी यहाँ पर। तो और इसको ठीक कर देती हूँ बेडशीट को। और बस इसके बाद यहाँ पे पिलो वगैरह मैंने लगा दिए थे। तो ये मेरी बेडशीट हो चुकी थी ठीक। और इस रूम को करने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है भाई भी, हाँ कमरा बड़ा है तो ऑलमोस्ट ये साफ़ सुथरा हो जाता है एक बार। और फिर तो पूरा दिन कोई बैठता नहीं है भाई। मनन आता है 2:30 बजे, जब तक तो साफ़ ही रहते हैं कमरे। तो ये हो चुका है। और अब बस इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो ये बेडशीट थोड़ी सी बाहर निकल गई थी, इसको मैं ठीक कर रही थी। और ये लगा दिए हैं पिल्लो। और भी थोड़ा सा वीडियो वैसी आ रही है, क्योंकि उधर से धूप आ रही थी तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ उधर से। तो अब देखो, अब साफ़ दिखेगा इधर को। ये देखो, जैसे ही लाइट के आगे आती हूँ ना, तो तब ठीक दिखाई दे रहा है। और अब लगाती हूँ झाड़ू वही। तो इधर की बेडशीट वगैरह बिछ गई थी। और तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। बस यही रूटीन होता है भाई, यही घर का काम है। हर रोज़ ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ। और अब मनन आएगा तो उसको लंच दूंगी। तो ये थोड़े से मेरे कपड़े पड़े थे, इनको बाहर धूप में गिराऊंगी अब झाड़ू लगाने के बाद। और अब मैं चली गई थी उस कमरे में, उस कमरे से सारा कूड़ा निकाल के इस साइड लेके आई थी। तो ये देखिए, ये पायदान वगैरह झाड़ के और सारा कूड़ा बाहर निकाल के उसको मैं उठा के ले आई थी। तो बस अब यही है, फिर मैं लगाऊंगी पोछा तो मेरा काम हो जाएगा। फिर बस भाई सब अपना खाने की तैयारी, बच्चे आएंगे, स्टडी करवानी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई। तो ये है मेरा भाई डेली रूटीन का यही रोज़ का काम होता है कि ऐसे सारा काम करना। और टाइम का पता ही नहीं चलता भाई, कब निकल जाता है। तो इसके बाद मैं नहाऊंगी, काम कुम करने के बाद तब मेरा काम फिनिश होता है भाई। 12 बज जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है भाई। आप लोगों को लगता होगा कि क्या है, लेकिन जो आप सब भी करते होंगे काम, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका रूटीन क्या है, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे। तो बस जी, चलो लगा लेते हैं पोछा यहाँ पर। तो हेलो जी, तो भाई अब मेरा पोछा वगैरह लग चुका है और मैं नहा ली थी। तो मैंने ये वाला नाइट सूट डाल लिया और सिर वगैरह मैंने धो लिया। तो अभी मेरे बाल हैं भाई गीले, तो मैंने ये रबड़ डाली हुई है, क्योंकि पीछे भाई मेरे को गीले बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मैं खोल नहीं सकती बिल्कुल भी। तो बड़ा शांति सी मिली सिर धोने के बाद। और अब बैठी थी थोड़ी देर फ्री, तो मैंने सोचा चलो आपसे कर लेते हैं कुछ बात। फिर तो वही काम है भाई, लंच में मनन आएगा, पढ़ाना है, ये वो भाई, पता ही नहीं चलता टाइम का कब गुजर जाता है। तो आप सब बताइए
क्या कर रहे हैं। तीज भी आ रही है, भी बड़े त्यौहार आ रहे हैं आगे, तीज आ रही है, राखी आ रही है ना। तो आप सब क्या करेंगे बताना। तो आगे और भी अच्छे ब्लॉग्स आएंगे भाई, मैं भी देखती हूँ। मैंने भी मार्केट जाना था एक दिन, सामान लेके आना था। मेरा भी सामान ख़त्म हो रखा है, जो भी छोटा मोटा सामान होता है अपना रूटीन का, तो वो ख़त्म हो रखा था, तो वो लेके आऊँगी। और बस और तो ऐसा कुछ लेके नहीं आना मैंने। तो सूट सोच रही थी कि सिलवाऊँ तीज पर, लेकिन इतनी जल्दी सिलेगा नहीं भाई। तो देखती हूँ क्या कुछ होता है, कैसे क्या। तो वरना वही पहले वाला डाल लेंगे तीज वाले दिन, तो है ना। तो चलिए जी, तो मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग का कर देते हैं एंड, और आपसे कर लेती हूँ थोड़ी सी बात काम करने के बाद। तो जिसने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है, पिछला ब्लॉग भी देखिए जाकर, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।